हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल प्रतिष्ठा एजुकेशन वर्ड। आज का हमारा टॉपिक है घात और घातांक। घात क्या चीज़ होती है, घातांक क्या होती है, किसको हम लोग घात कहते हैं, किस चीज़ को, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम देखेंगे, समझेंगे। जैसे कि हमें कोई चीज़ दे दी होती है, जैसे 3 की पावर 4 ये हमें दे दिया है, तो हमें क्या पता है इसमें ये 3 क्या है, ये 4 क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। इसमें 3 क्या है, ये होता है आधार। ठीक है, 3 क्या है, ये आधार है, ये बेस है, और इसके ऊपर ये जो संख्या लिखी हुई होती है, ये क्या होती है, ये होती है हमारी घात। ठीक है, जैसे पावर बोलते हैं 3 की पावर 4, 2 की पावर 6, 8 की पावर 9। ये जो पावर बोलते हैं ना, वो पावर घात को ही बोलते हैं। जो घात होती है उसी को पावर बोला जाता है। इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, ये समझ लो लगभग 12, 13, 14, 15 के समथिंग इस तरह से कुछ रूल्स होते हैं घात के। तो उन सारी चीज़ों को आज हम देखेंगे कि घात का क्या क्या रूल्स होते हैं, इसके क्या क्या नियम होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें कोई भी संख्या दे दी, जैसे कि 5 दे दिया हमें। ठीक है, 5 हमें दे दिया और 5 की पावर हमें दे दी 3, 5 की पावर 3 दे दी हमें। इसका मतलब क्या है 5 की पावर 3 का? 5 की पावर 3 का मतलब ये होता है कि ये जो 5 है, ये जो 5 है, इसको 3 बार लिखा गया है। कैसे? 5 गुणा 3 गुणा 3, ओ सॉरी 5 गुणा 5 गुणा 5, इस तरह से इसे 3 बार लिखा गया। यानी 5 के पास 1 है, एक बार ये 5 है, एक बार ये 5 है। गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो हमने इसे जोड़ लिया। 5 के पास 1 और 1 ये 2 हो गई, 2 में ऐसे 1 को जोड़ा तो ये 3 हो गई। यानी कि सबके पास 1 1 अपनी घात है, ये जुड़ करके 3 हो गई। तो इस पूरे सिस्टम को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं शॉर्ट में, 5 की घात 3, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। जैसे कि हमें दे दिया कि 4 की पावर 8 दे दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 4 8 बार लिखा हुआ है। ये जो 4 है वो 8 टाइम्स लिखा हुआ है, 8 बार लिखा हुआ है। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 4, 8 हो गई ये हमारे, हो गए। इसका मतलब क्या है? जिसके ऊपर कोई घात नहीं दी हो, जैसे ये अकेला 4 है, इस अकेले 4 का मतलब क्या है? ये 4 एक बार है, इसलिए यहाँ 1 लिखो या मत लिखो। ठीक है, इन सभी के पास 1 1 है सबके पास, और गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो इन सबकी घातों को हम जोड़ देंगे। 1 1 को अगर हमने 8 बार लिख करके जोड़ा, तो 1 को 8 बार लिख करके जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 8 ही होंगे ना। तो इस पूरे सिस्टम को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? इस पूरे सिस्टम को हम लोग 4/8 की 8 पावर लिख सकते हैं, 4 की घात 8 लिख सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे चलते हैं हम लोग। ये हमारा रूल नंबर 1 था। कैसे? जब आधार सेम हो, जब कोई भी संख्या गुणा में जितनी बार है उसे उसके घातांक के रूप में लिख सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, जैसे कि 3 की पावर 2 है। इसका मतलब क्या है? कोई भी संख्या गुणा में जितनी बार है, यानी कि 3 इंटू 3, ये गुणा में कितनी बार है? ये गुणा में 2 बार है, ये गुणा में 2 बार है। इसका मतलब क्या है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कि 3 की पावर 2 को कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणा 3, यानी कि गुणा करने पर जब सेम सेम नीचे आधार सेम हो तो उसको हम लोग गुणा करके लिखते हैं, तो उसे हम इस तरह से घात के रूप में भी लिख लेते हैं। ये और ये एक ही चीज है। या तो इस तरह से लिख लो 3 की घात 2 या 3 गुणा 3। ये टर्म्स बहुत लंबा पड़ जाता है। ऐसे यहाँ अभी तो 2 है तो 2 हमने लिख दिया, कहीं कहता है 3 की पावर 24, तो भैया 3 की पावर 24 को 3 को हम 24 बार लिखेंगे गुणा कर करके, गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 कर करके कॉपी भर जाएगी। तो इस चीज को शॉर्ट टर्म में लिखने के लिए हमें घात की जरूरत पड़ती है।
समझ में आ गया इतना? वेरी गुड। अब चलते हैं हम अपने सेकंड रूल की तरफ। सेकंड रूल क्या है हमारे घात का? घात का सेकंड रूल है हमारा कि a की पावर m गुणा a की पावर n, a की पावर m गुणा a की पावर n, यानी कि जब आधार समान हो तब घातें जुड़ जाती। यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो ये घातें जो हैं जुड़ जाएंगी। कैसे? a की पावर m प्लस n, ये हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कैसे? एक क्वेश्चन भी लगा लेते हैं, जैसे कि 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4। ठीक है, घात अलग अलग है, पावर अलग है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, लेकिन बेस दोनों का एक है, समान आधार है। तो इन दोनों आधार समान होने पर इस एक ही आधार लेके घातों को जोड़ के लिख सकते हैं 2 प्लस 4। ठीक है, यानी कि 3 की घात 6। इसे इस तरह से हम लिख सकते हैं। समझ में आ गया? अब हम देखते हैं तीसरा नियम क्या है इसका। इसका तीसरा नियम क्या कहता है कि a की पावर m भाग a की पावर n, जब आधार समान हो और घात अलग अलग हो लेकिन वो गुणा होने की जगह उनमें भाग हो रहा हो, तब क्या करेंगे हम? तब कुछ नहीं करेंगे, तब आधार समान होने पर आधार को यों ही लिख देंगे, और गुणा करने पर घातें जुड़ जाती थी तो गुणा की जगह अगर हम भाग करेंगे तो घातें आपस में घट जाती हैं, m माइनस n। आई होप आप समझ में आ गया होगा आपको। जैसे हम देख लेते हैं, जैसे कि हमें दे दिया कि 2 की घात 4 डिवाइडेड बाई 2 की घात 2, इस तरह से हमें ये दिया हुआ है क्वेश्चंस। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? इसे हम करेंगे 2 की घात, आधार सेम है 2 यहाँ लिख दिया, 2 की घात 4 माइनस 2 बराबर 2 की घात 2, 2 की घात 2। इन 4 में से 2 को घटा देंगे तो 2 की घात 2 बचेगी। इस पूरे को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें? और इसमें हम ये कर सकते हैं कि जो भाग वाला है उसे हम नीचे ले जा सकते हैं, बटे में ले जाएंगे तो भी हो जाएगा। देखो, जैसे कि हमें क्वेश्चंस दे दिया, एग्जांपल ले लेते हैं हम कि 4 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 2 ये है, तो इसे हम और क्या कर सकते हैं? इसमें हम ये, इसका मतलब क्या है कि 4 की घात 4 में 4 की घात 2 का भाग हो रहा है। अब तो समझ में आ गया। अब इसे हम फिर उसी तरह से लिख सकते हैं जैसे अभी किया था कि 4 की घात 4 माइनस ये ऊपर चला जाएगा तो 4 की घात 2। इसे एक ही बेस के ऊपर से लिख सकते हैं। 4 में से 2 घात को घटा दिया तो 4 की घात 2। समझ में आ गया होगा इतना अब तो? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? रूल नंबर 4 कह रहा है कि a की पावर m, ये m है, कुछ ऐसे ही बन रहा है, ऊट पटांग सा जाने क्या बन गया है ये, a की पावर m और इसकी भी पावर n। तब हम इसे कैसे कर सकते हैं? इसे हम देखो कैसे कर सकते हैं। दोनों घातों का गुणा हो जाता है जब a की पावर n हो और इस पूरे का कोष्टक लगाकर n हो, तब ये जो दोनों घातें हैं ये इनका गुणा हो जाता है। कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा a की पावर m n। ठीक है, जैसे कि हमें कोई क्वेश्चन दे दिया 2 की घात 3 इसकी भी घात 2, तब कैसे करेंगे? 2 की घात 3 गुणा 2 यानी कि 2 की घात 6। समझ में आ गया इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा रूल नंबर 5। हमें क्या बताता है? रूल नंबर 5 हमें बताता है कि a अपॉन b की पावर n, यानी कि जब हमें a और अपॉन b इस पूरे की पावर 1 दे दी जाती है, आधार अलग अलग हैं, भाग दे रहे हैं एक दूसरे में और पावर सेम है, तब हम कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि a की पावर भी n है और b की पावर भी
n है। ठीक है, अब तो समझ में आ गया। जैसे हमने कोई क्वेश्चंस ले लिया कि 4/2 की पावर 3, तो इसका मतलब क्या है कि 4 की पावर भी 3 है और 2 की पावर भी 3 है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने रूल नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट रूल नंबर है हमारा, कौन सा रूल नंबर होगा अब होगा रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है हमारा? रूल नंबर 6 कहता है कि a इंटू बी की पावर n। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि a में भी n का गुणा हो रहा है और गुणा b में भी n का गुणा हो रहा है। आई होप इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन एक लगा के देख लेते हैं हल्का सा कि 9 इंटू 6 की पावर 2, इसका मतलब क्या है? इसे कैसे लिखा गया है? इसको इस वाले की तरह से लिखा गया है। इसका मतलब क्या है कि 9 की घात 2 भी है और 6 की भी घात 2 है। समझ में आ गया इतना? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 7। रूल नंबर क्या कहता है इसमें हमारा? इसमें रूल नंबर 7 है हमारा कि ax इज इक्वल टू बी। ठीक है, अगर कोई संख्या हमारे पास a है, उसकी पावर लगी हुई है, बराबर में कोई दूसरी संख्या दी हुई है, तब हम उसे किस तरह से कर सकते हैं? तो a इज इक्वल टू b की पावर 1/x। ठीक है, ये जो पावर अगर इधर वाले के पास चली जाएगी तो ये घात के रूप में आ जाएगी। जैसे कि 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 7, ये है। इसको हम कैसे कर सकते हैं? इसे हम क्या करेंगे? 3 इज इक्वल टू 7 की पावर 1/2। आई होप इतना समझ में आ गया। बस इन रूल्स को हम लोग क्वेश्चंस में लगाते जाते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाते हैं। बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम है ही नहीं। हम लोग रूल भी देख रहे हैं, उसको साथ के साथ एग्जाम्पल लगाकर भी हम लोग देख ले रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा कि 8 है हमारा कि x की पावर a की पावर x इंटू a की पावर y डिवाइडेड बाई a की पावर z। यानी कि जब आधार समान है, ठीक है, आधार समान है सबके, तो इस पूरी चीज को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं a की पावर x, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, गुणा हो रहा है यहाँ, प्लस y, और भाग देने पर घातें घट जाती हैं तो माइनस z। ठीक है, इस पूरे को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लगा दें आपके लिए ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। जैसे हमें कोई दे दिया क्वेश्चन 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6, तो इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसे करेंगे 2 लिख लेंगे, खाली आधार समान है सब में, इसलिए हमने सिर्फ आधार को ले लिया। अब घात लेते हैं आगे। 3 एक दूसरे में गुणा हो रहा है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो +4 हो गई ये वाली घात। अब भाग लग रहा है, भाग पर घातें घट जाती हैं तो माइनस का निशान। इधर कितनी घात है? 6, तो 6 लिख लिया यूं करके। ठीक है, सॉल्व कर लो। 3 में 4 को जोड़ा तो 7 हो गया, 2 की घात 7 माइनस 6, 7 में से 6 को घटा दिया तो 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 2। ठीक है, इस पूरे का मतलब 2 है। समझ में आ गया? इस तरह के क्वेश्चंस दिए होते हैं तो उन्हें हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देते हैं हम लोग m इज इक्वल टू 1/a की पावर m। इसका मतलब क्या है? अगर a की पावर माइनस में है तो उसे हम प्लस में लिखने के लिए उसे हम नीचे ले जाते हैं। जैसे कि 4 की पावर -3 है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1/4 की पावर 3। ठीक है, जब ये -3
जब ये बटे में चला जाएगा तो -3 प्लस का 3 हो जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखते हैं हम, बस बने रहिए हमारे साथ, बिल्कुल भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं जो समझ में नहीं आए। घात घातांक इतना हार्ड नहीं है कि समझ में नहीं आए, और ये ऐसा भी नहीं है कि इसके बिना आप मैथ कर लो। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, मैथ की जैसे लीवर होता है ना उस तरह से है ये, मैथ का ये लीवर है, इसके बिना मैथ चल ही नहीं सकती। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बस मैथ और मैथ पढ़ने के लिए ऐसी एकदम एक से एक नई चीज़ आपको सीखने के लिए मिलेगी, बिल्कुल ही कम समय में। ये नहीं कि 2-2 घंटे की वीडियो बना दी, आपको समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं। आपको मेरे चैनल पर जाके देखिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे की भी वीडियो आपको मुश्किल से मिलेगी। कोई भी 25 मिनट में ख़त्म हो गई, कोई 28 मिनट में ख़त्म होगी। 28 और 25 से ऊपर तो एक भी वीडियो है ही नहीं। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए और मैथ आसानी से पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट रूल है हमारा कि अगर आधार सेम हो, जैसे कि a की पावर m है और a की पावर n है, अगर आधार सेम हो तो घातें भी बराबर होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट है कि अगर a की पावर a/b की पावर -x है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं b की पावर a और प्लस का x, ठीक है। कैसे? ऊपर वाली चीज नीचे आ गई, नीचे वाली चीज ऊपर चली गई, तो जो माइनस का x था वो प्लस का x हो गया। बिल्कुल भी इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो समझ में नहीं आई हो आपको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 क्या कहता है कि अगर माइनस में कोई संख्या दी हुई है, हमें कोई डिजिट हमें माइनस में दिया हुआ है और घात उस पर सम दी हुई है, सम घात दी हुई है, इवन नंबर दिया हुआ, तब क्या होगा, ठीक है। जैसे कि -6 दे दिया हमें और घात दे दी, सम घात दे दी हमें 4 घात दे दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सम गुणा करने पर ये जो माइनस का निशान है वो हट जाएगा, ठीक है। माइनस का निशान हट जाएगा, यानी कि -6 इंटू -6 इंटू -6 इंटू -6, 4 बार लिख दिया। माइनस माइनस गुणा करने पर प्लस हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये इसको हम 6 की पावर 4 इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ माइनस का निशान लगाओ या मत लगाओ, -6 की पावर 4 और 6 की पावर 4 दोनों एक ही बात होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारा रूल क्या कहता है? नेक्स्ट 14 रूल हमारा कहता है कि अगर माइनस में कोई संख्या दी हुई है और उसके ऊपर घात विषम दी हुई है, ठीक है। अगर माइनस में कोई संख्या और उसके ऊपर घात विषम दी हुई है तो क्या होगा? तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो माइनस में ही आएगा, ठीक है। जैसे -2 की पावर 3 दे दिया तो ये कैसे होगा? -2 इंटू -2 इंटू -2, यही होगा। माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये एक माइनस बचा है ना हमारे पास, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि -8। समझ में आ गया? अगर माइनस की कोई संख्या दी हुई है, उस पर विषम घात दी हुई है तो उसका आंसर माइनस में ही आता है, और अगर माइनस में ही कोई संख्या दी हुई है उसकी घात सम हो तो उसका आंसर हमेशा प्लस में आता है। अब नेक्स्ट एक और बचा है लास्ट में, उसे भी लगा लेते हैं लगे हाथ, कि सबसे इम्पोर्टेंट है ये, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। बच्चे इसी में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी कर जाते हैं, हड़बड़ी में इसे गलत कर जाते हैं। a की पावर x की पावर y, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे अभी हमने किया था a की पावर x की पावर y, इसे क्या किया था? इन दोनों घातों को गुणा करने पर ये दोनों घातें हमने क्या किया था? जोड़ा था या गुणा किया था? फटाफट से माइंड में लगाओ, लगाओ, जल्दी से लगाओ। रूल नंबर 4 हमने बताया था। रूल नंबर 4 क्या बताया था मैंने? कि a की पावर
इस तरह से है तो इन दोनों का पावरों का गुणा हो जाता है, तो x गुणा वाई ये बताया था। लेकिन इस चीज में और इस चीज में बहुत फर्क है, इस चीज में बहुत फर्क है। इस वाले रूल में हमें क्या करना होगा, इस वाले रूल में होता है a की पावर, जैसे हमें कोई संख्या दे दी, हम कोई संख्या लेकर के चलते हैं, चलो ऐसे नहीं समझ में आएगा, संख्या लेकर चलते हैं, हमें कोई संख्या दे दी 3 की घात 2 की घात 2, ये हमें दे दिया। अब इसे हम कैसे कर सकते हैं, 3 और ये जो 2 की घात 2 दी हुई है, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे 2 की घात 2 को। इसका मतलब क्या है, ये 2 बार लिखा है, ठीक है, 2 की घात 2, ये वाला 2 बार लिखा हुआ, 2 दूनी 4 हो गया, ये तो 2 दूनी 4 यानी 3 की घात 4, ये है। कुछ एक और क्वेश्चन से लगा लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। जैसे हमें कोई क्वेश्चन दे दिया 7 की घात 3 और इसकी भी घात 4, ये हमें दे दिया। अब इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे 7 की घात 3 और 3 की घात 4 का मतलब क्या है, इस वाले को हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले जैसे ये आधार है इसमें, इसी तरह से ये आधार है, 3 की घात 4 है, तो पहले हम 3 की घात 4 को सॉल्व करेंगे, यानी 3 को 4 बार लिखेंगे इस तरह से यूं। अब ये कितना हो गया, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया कितना होता है, चलो बच्ची की तरह गुणा करके बता दें आपको, 27 तिया गुणा करते हैं बच्चों की तरह, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 7 और 1 8, 81 हो, यानी कि इस पूरे का मतलब क्या है, 7 की घात 81, ये है इस पूरे का मतलब। ना तो हम इसे जोड़ सकते हैं 7 की घात 4 और 3 जोड़ के 7 करिए, 7 की घात 7 लिख देंगे तो भी गलत हो गया। अगर 3 का गुणा 4 में कर देंगे, 7 की घात 12 लिख दिया तो भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, पहले तो ये क्या है, 7 की घात 3 है, लेकिन इसके ऊपर अगर एक और घात लगी, इसका मतलब क्या है, इसमें डबल बेस बन गया, डबल आधार हो गए, एक तो 7 आधार हो गए, एक 3 आधार हो गया। तो पहले हम इस वाले आधार को, 3 वाले आधार को सॉल्व कर लेंगे, फिर हम 7 वाले आधार को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश पूरी की है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैथ पढ़ने के लिए एकदम बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए। आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो मैथ में, आप हमें कमेंट्स करके बताइए, मैं आपकी उस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करके आपको दूंगी। आप बस हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।